5 साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूं जो कि आपकी पढ़ाई की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। आप क्या सोचते हो कि यार जो मैं पढ़ता हूं वो भूल जाता हूं, वो मुझे याद नहीं रहता? क्या आपको लगता है कि कब मैं शॉर्ट्स और रील पे चला जाता हूं पढ़ते पढ़ते वो मुझे याद ही नहीं रहता? आप क्या सोचते हो कि यार मैं खाना खाता हूं तो मेरे नींद आने लगती है? आपको क्या लगता है कि जो मैं पढ़ता हूं वो कभी पेपर में नहीं पूछा जाता? इन सब का हल आपको यहां पर मिलने वाला है। देखिए, शुरुआत करते हैं पहले रूल से जो कि कहता है 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब ये होता है, आपको लगता होगा कि भाई मैं पढ़ता तो बहुत कुछ हूं, मुझे आता भी बहुत कुछ है, लेकिन भाई वहां से एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता और मेरे नंबर कम आ जाते हैं। तो यहां पर आपका हल ये है कि 80-20 रूल को फॉलो करो। 80-20 रूल ये कहता है कि एग्जाम में 80% सवाल वो पूछे जाते हैं जो कि केवल 20% से ही निकल के आते हैं। इसका मतलब ये है कि बुक के ऐसे 20% सवाल जो कि 80% बार पूछे जाते हैं। अब आप देखते होंगे कुछ ऐसे सवाल रहते होंगे जो कि एकदम फिक्स रहते हैं कि भाई ये आना ही आना है, यानी कि केवल उसके डिजिट को बदल देंगे लेकिन वो क्वेश्चन वही रहेगा। आप कभी भी केवल पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगा के चले जाना, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, केवल पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर लगा के चले जाना, एग्जाम में लगभग 50% ज्यादा क्वेश्चन आपको वहीं पर फंसते हुए दिख जाएंगे। वहां पर भले आपको डिजिट बदल देंगे, अगर पूछ लिया भाई राम इतना तेज से दौड़ रहा था तो कितनी देर में उसको लैटरिन लग जाएगी, वो भले बदल सकता है कि भाई 2 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था 3 किलोमीटर की रफ्तार से, लेकिन डिजिट भले बदल जाएगी, क्वेश्चन उसी टाइप करेगा। 80-20 रूल यही कहता है कि भाई 80% सवाल वहीं से पूछे जाएंगे जो बुक का 20% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप केवल वही 20% पढ़ के चले जाओ तो आप 80% आराम से ला सकते हो। लेकिन हाँ, अब ये आपको जानना पड़ेगा वो 20% कौन से हैं। वो अगर आप आंख बंद भी कर लोगे ना तब भी आप बता दोगे भाई ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्लास 9th में होगे तो आपको याद होगा कि ये हमेशा पूछा जाता था कि प्रूव रूट 5 इरेशनल, बस वहां पर रूट 5 की जगह रूट 3 दे देते थे, कुछ और देते थे, लेकिन क्वेश्चन आता 100% था। वैसे ही बुक में 20% ऐसे पोर्शन होते हैं जहां से 80% सवाल आते हैं। तो 80-20 रूल केवल आपके एग्जाम में नहीं, आपकी जिंदगी में भी फॉलो होता है कि 20% ही केवल ऐसे काम होते हैं जो कि आपका 80% रिजल्ट ला कर देते हैं। तो ये आपको अगर आप फॉलो कर लिए तो आप 80% सवाल 80% आप आराम से मार्क्स हासिल कर सकते हो। दूसरा है भाई अवॉइड शॉर्ट्स एंड रील। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका एग्जाम आ जाए या फिर वैसे भी कभी भी शॉर्ट्स और रील्स को टाइम मत देना। आप ये सोचते हो कि मैं भाई थोड़ा पढ़ लिया, चलो शॉर्ट्स और रील देख लूं, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। कभी भी शॉर्ट्स और रील्स के चक्कर में मत पड़ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप शॉर्ट्स और रील्स देखते हो ना तो आपके ब्रेन में बहुत अलग अलग तरीके के हार्मोन्स निकलने चालू होते हैं। जैसे एक हार्मोन्स का नाम है डोपामिन। ये जो डोपामिन है हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है हाइपोथैलेमस, वहां से ये डोपामिन हार्मोन निकलना चालू होता है और ये डोपामिन हार्मोन जो रहता है हमें ये अच्छा फील कराता है। जब भी आप रील्स और शॉर्ट्स देखोगे तो वहां पर आपको हमेशा अलग अलग टाइप के कंटेंट दिखाता रहेगा। कभी उदासी का दिखाएगा तो कभी खुशी का दिखाएगा, कभी पैसे का दिखाएगा तो कभी गरीबी का दिखाएगा, कभी नाली का दिखाएगा तो कभी मतलब इस तरीके से, कभी गंदा दिखाएगा तो कभी अच्छा दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है उसको बार बार ट्रिगर करता रहता है कि अलग अलग हार्मोन्स निकाले और आपको अलग अलग फीलिंग्स हमेशा आती रहे। कभी गरीबी की दिखा देगा तो आप रोने लगोगे, तो उसी के अगला ही शॉर्ट्स देखोगे अमीरी का दिखा देगा। तो इससे आपके दिमाग में हमेशा अलग अलग हार्मोन्स जो रहते हैं वो ट्रिगर होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन रहता है वो कभी छोड़ ही नहीं पाता शॉर्ट्स और रील को। और कब आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो आप जब भी शॉर्ट्स और रील देखते हो तो आपका जो दिमाग होता है इतने सारे हार्मोन्स झेल नहीं पाता है, जिसकी वजह से जब आप शॉर्ट्स और रील देखते हो और उसके बाद जब उठते हो और आप सोचोगे चलो मैं पढ़ाई कर लूं, तो पढ़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि ब्रेन जो है पहले इतना ही हार्मोन्स वो झेल चुका है, वो पगला चुका है, उसके दिमाग में इतना कचरा भर चुका है, इतना कचरा भर दियो, पहले उस कचरे को साफ करोगे तब जाकर आप कहीं पढ़ाई कर पाओगे। अब वो कचरा कैसे साफ होगा उसको अभी मैं आगे बताता हूं। लेकिन ये जो आप खाली टाइम शॉर्ट्स और रील को देते हो, यानी यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम को देते हो, जो अमेरिका में बैठा बिलियनर है उसको आप पैसा दे रहे हो, इससे बढ़िया आप अपना खुद पे वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप पेड़ पौधे लगाए उसके साथ टाइम दे दो, थोड़ा टहल लो, अगर आपके घर में कोई है उससे मिल लो, या फिर कुछ और अन्य काम कर लो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। लेकिन शॉर्ट्स और रील के चक्कर में कभी मत पड़ना। देखो, दूसरा है प्रॉपर स्लीप। इसी का ये उपचार है। अगर आप कभी भी शॉर्ट्स और रील 1-2 घंटा देखकर पढ़ने जा रहे हो ना तो आप पढ़ाई कभी भी नहीं कर पाओगे और मन तो आपका 1% भी नहीं लगने वाला है।
तो इसका उपचार है कि आप भैया सो जाओ। जब आप सो जाते हो तो इससे साइंटिफिक रूप से क्या होता है मैं वो बताने वाला हूं, ऐसा कोई हवा में बात नहीं करूंगा। देखो, जो प्रॉपर स्लीप लेता है उससे होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन रहता है, हमारे ब्रेन में सोते समय एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम रहता है मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसको ये रिकवर करने का काम करता है। तो जब आप सोते हो तो आपका जो दिमाग होता है उसकी मेंटेनेंस चलती रहती है, जो कि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन करता है। और जब आपके दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है तब आपको नींद आती है। और यही कारण है कि जब आप शॉर्ट्स और रील देखते हो ना तो आपको नींद नहीं आती रात में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आपके आंख पर लाइट पड़ती रहती है तब तक ये मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकलता है। तो आजकल के लड़कों को देखोगे आप 2, 3, 4 बजे तक आराम से जग लेते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं और उनके आंख में हमेशा रोशनी जा रही है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन हार्मोन निकल नहीं रहा है। और अगर मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा नहीं तो आपका जो ब्रेन सेल है वो कभी रिकवर नहीं होगा, और रिकवर नहीं होगा तो आपका दिमाग अच्छे से कभी काम कर ही नहीं सकता है। इसीलिए प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है। आप किसी भी बिलियनर और मिलियनर को देख लोगे, वो प्रॉपर स्लीप लेता ही लेता है। वो मेहनत करने को भले बोलेगा लेकिन वो प्रॉपर स्लीप भी उसी के साथ लेगा। एलॉन मस्क ने भी कहा था कि भैया जब तक मैं प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा था तब तक मैं काम नहीं कर पा रहा था। जब से मैं प्रॉपर स्लीप लेने लगा 6 घंटे की, तब से मैं बहुत प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि उनकी जो ब्रेन सेल थी वो भी अब मेंटेनेंस यानी कि वो रिकवर हो जाते होंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम कर लेते होंगे। अब बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि पेपर के एक दिन पहले भाई मैं पूरा पढ़ के जाऊंगा, सो के नहीं जाऊंगा। भाई जब आप नहीं सोओगे तो आप पेपर में जाकर भूल ही जाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई है मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से, जिसकी वजह से आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप रात में पढ़ के सोते हो तो आपके दिमाग में सारी चीजें छप जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो पढ़ के सोए हो ना वो मेलाटोनिन हार्मोन उसको रिकवर कर देता है ब्रेन सेल को, जिसकी वजह जो आप पढ़े वो छप जाता है। तो जो पहले बुजुर्ग लोग बोलते तो गलत नहीं बोलते थे कि रात में पढ़ के सो भैया, मोबाइल चलाकर मत सो, क्योंकि जब आप मोबाइल चलाकर सोगे तो वो चीज आपके दिमाग में छप जाएगी और सुबह उठते ही गारंटी के तौर पे मैं बता दूं आप मोबाइल ही उठाते होगे, किताब नहीं उठाते होगे। देखो, तीसरा ये कारण हो गया। और चौथा साइंटिफिक तरीका आता है कंट्रोल ईटिंग। अगर आपको पढ़ाई को सुधारना है तो अपने पहले खाने को सुधारो। अगर आप ज्यादा खाना खाते हो तो उससे होता क्या है ये जानो। देखो, जब भी आप खाना खाकर फिर पढ़ने बैठोगे तो 100% आपको नींद आएगी आएगी, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप खाना ज्यादा खाकर बैठते हो ना तो जो आपका ब्लड है वो आपके पेट की ओर ज्यादा आने लगता है। जो ब्रेन रहता है वो कहता है भाई खाना आ गया है, अब ब्लड ज्यादा आपका पेट में आने लगता है, जिसकी वजह से वो खाना अच्छे से पच पाए और तब वो जो ब्लड रहता है वो डाइजेशन में हेल्प करने लगता है। अब भाई जो खून है वो ज्यादातर आपके पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ सब आने लगा और आपके ब्रेन तक ज्यादा ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। जब आपके ब्रेन में ज्यादा ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो आप सुस्त हो जाओगे, और जब आप सुस्त हो जाओगे तो सिंपल सी बात है आपको नींद आएगी, क्योंकि आपका ब्रेन उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां तक ब्लड पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। ज्यादातर जो ब्लड है वो आपके डाइजेशन में ही इस्तेमाल हो जा रहा है। इसलिए अगर आप खाना खाकर फिर पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद आएगी ही आएगी, वो कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप अपने खाने पे कंट्रोल रख लो तो आपकी पढ़ाई एकदम से सुधर जाएगी। और आप सोचते होंगे कि भाई मैं जो पढ़ता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, कुछ समय तक याद रहता है, कुछ घंटे तक याद रहता है, फिर अगले दिन मैं भूल जाता हूँ, या फिर कुछ देर तक याद रहता है उसके कुछ पल में भूल जाता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस चीज का विजुअलाइजेशन नहीं करते। विजुअलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपका दिमाग है ना वो कभी भी शब्द में नहीं सोचता, हमेशा वो इमेज में सोचता है। चलो इसका मैं एक प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिखा देता हूं। आप बस अपनी आंख बंद करो, बंद करो, अरे बंद करो, हाँ चलो मैं बंद कर रहा हूं। अब आप अपने दिमाग में इमेज बनाना, ठीक है? मैं कुछ शब्द बोलूंगा उसका। एप्पल, देखो आपके दिमाग में एक सेब बन के आगे होगा ना, लाल लाल। ट्रेन, देखो ट्रेन बन के आगे होगी ना। केला, देखो केला भी बन के आगे होगा। तो ये जो क्या है, इस तरीके से आपके जो दिमाग है उसमें इमेज बनती है। तो आपका जो दिमाग है वो हमेशा इमेज में सोचता है, ना कि शब्द में। जब मैं एप्पल बोला, APPLE, ऐसे तो नहीं लिख के आया होगा ना, एप्पल एक ठो लाल लाल सेब बन के आया होगा। तो आपका जो दिमाग होता है वो हमेशा इमेज में सोचता है, कभी भी वो शब्द में नहीं सोचता, हमेशा वो इमेज में सोचेगा। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, कोई भी चीज अगर आप याद कर रहे हो, तो अगर आप उसका अपने दिमाग में इमेज बना लोगे तो आपको वो याद हो जाएगी। भाई सिंपल सा तरीका है। अगर मैं कह रहा हूं आपको डाइजेशन के बारे में लिखना है तो कैसे लिखोगे? अगर आप रटे हो
खाना ये फिर कहाँ लिख पाओगे भाई? एक शब्द भी बीच में भूल गए, पूरा आंसर आपका खराब। लेकिन अगर आपको इमेज बना है कि भाई ऐसे मुंह होता है, यहाँ से पाइप गई रहती है, यहाँ पेट होता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से किसी कनेक्ट होता है, फिर यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसे पीछे से निकल जाता है। अगर आपके दिमाग में ये इमेज बनी हुई है तो आप अच्छे से वो आंसर केवल इमेज के बेस पर लिख दोगे, अपनी आंख बंद करोगे और वो इस इमेज के सोचोगे भाई ऐसे ऐसे खाना गया, यहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ऐसे निकल गया। यही लिख दो, आपका डाइजेशन खत्म। तो हमेशा आपका दिमाग इमेज में सोचता है, ना कि वर्ड्स में सोचता है। तो हमेशा कभी भी कोई भी आंसर याद करो, कोई भी चीज याद करो, हमेशा उसका अपने दिमाग में इमेज बना लो। अब मैं कह रहा हूं अपनी वाली की याद करो, तो देखो अपनी वाली नहीं लिख के आओगे, आपकी फोटो आई होगी उसकी, अरे सॉरी आपकी तो कोई है ही नहीं। तो विजुअलाइजेशन जो होता है उससे आप भाई हर चीज हासिल कर सकते हो, क्योंकि जब आप कोई चीज सोचते हो तो उसी तरीके से जो आपका ब्रेन है उसका इमेज बना देता है, और जैसा आपके दिमाग में इमेज बनता है ना, वैसी आपकी बॉडी बन जाती है। तो ये बहुत ऊपर की चीजें हैं, बस ये जानो कि आप कोई भी चीज याद कर रहे हो, केवल उसका इमेज बना लो। इमेज बना लिए भाई, वो इमेज अगर आपको याद हो गई तो आप आराम से वो आंसर नहीं लिख दोगे। तो इस तरीके से आप विजुअलाइजेशन के सहारे से हर चीज हासिल कर सकते हो। देखो ये ऐसे तरीके हैं जो कि आपकी जिंदगी बदलने का दम रखते हैं, तो ये आपसे खो ना जाए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो यहां पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिए अपनी वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए विजुअलाइजेशन के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।